नमस्कार दोस्तों, मोर नाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन त्यौहार की। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है जो कि सन 2022 में 11 अगस्त दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाई बहन के रिश्ते और अटूट प्रेम को समर्पित हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास के यानी कि सावन के महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर में यह अगस्त के महीने में आता है। तो रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं यह तो आप सभी को पता ही है, लेकिन रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है आज हम इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, रक्षाबंधन कब से मनाया जाता है इसके बारे में तो ठीक किसी को भी नहीं पता है, लेकिन हाँ ये तय है कि रक्षाबंधन बहुत ही प्राचीन समय से मनाया जा रहा है क्योंकि इसका जिक्र कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। तो अब बात करते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। इसका उत्तर हमें कई पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाएं हैं जिनसे हमें मिल सकता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ पौराणिक कथाओं की, उसके बाद कुछ ऐतिहासिक कथाओं की, जिनमें सबसे पहला नंबर आता है माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार जब दानवेंद्र राजा बलि ने 100 यज्ञ पूर्ण कर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनने का प्रयत्न किया तो देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे और रक्षा की गुहार लगाई। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण कर ब्राह्मण के वेश में राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए गए। अपने गुरु के मना करने के बाद भी राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे दिया। वामन ने अपना आकार बढ़ाकर 2 पग में ही सारी धरती, आकाश और पाताल नाप लिए। फिर पूछा कि राजन अब बताइए मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ। तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, प्रभु आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर और अमर होने का वरदान दे दिया और साथ ही बलि ने भगवान को सदैव अपने सामने रहने का वरदान भी हासिल कर लिया। वचन देकर भगवान फंस गए और वहीं रसातल में ही रहने लगे। इस बात से लक्ष्मी जी बहुत चिंतित हो गईं। तो नारद जी ने उन्हें एक उपाय बताया और उसी उपाय के अंतर्गत लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि को राखी बांधी और उन्हें अपना मुँह बोला भाई बनाकर एक वचन प्राप्त किया और उसी वचन के अंतर्गत पति को वापस लेकर आ गईं। तो उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा की तिथि थी, तभी से यह रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। तो दूसरी कहानी है देवराज इंद्र की कहानी। भविष्य पुराण में वर्णन मिलता है कि देव और दानवों में जब युद्ध शुरू हुआ और दानव देवताओं पर हावी होने लगे, तब चिंतित होकर देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए। गुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्र की पत्नी सची ने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया था। तत्पश्चात इंद्र वह युद्ध जीत गए थे। यह दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन ही था। तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और युद्ध पर जाने से पूर्व टीका लगाकर हाथ में कलेवा बांधने की प्रथा भी तभी से प्रचलित मानी जाती है। दोस्तों, तीसरी कहानी है श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध सुदर्शन चक्र से किया था तब उनकी उंगली से खून बहने लगा था। तो द्रौपदी ने खून बहता देखकर अपनी साड़ी फाड़कर घाव पर बांध दी थी। इसके बदले में श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि वक्त आने पर मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। बहुत समय बाद जब द्रौपदी को पांडव जुए के खेल में हार गए थे तब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण शुरू किया। द्रौपदी ने कृष्ण से रक्षा के लिए गुहार लगाई और श्री कृष्ण ने आकर साड़ी को सूत समेत वापस किया और भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई। दोस्तों, अगली कहानी महाभारत युद्ध से संबंधित है। युद्ध को लेकर युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे, तो श्री कृष्ण ने उनको सलाह दी थी कि उन्हें और उनकी पूरी सेना को युद्ध में जाने से पूर्व रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए ताकि सभी की रक्षा हो सके। यह सुनकर माता कुंती ने अभिमन्यु को और द्रौपदी ने कृष्ण को राखी बांधी थी। दोस्तों, एक कहानी संतोषी माता की है। भगवान गणेश के दोनों पुत्रों शुभ और लाभ ने रक्षाबंधन के दिन अपने पिता को अपनी बहन मनसा से राखी बंधवाते देखा तो इसका कारण पूछा। गणेश जी ने राखी के महत्व को समझाया तो दोनों पुत्रों ने एक बहन लाने की जिद शुरू कर दी। तो गणेश जी ने आखिर में हार कर अपनी शक्ति से अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि एवं सिद्धि की आत्मशक्ति को जोड़कर एक ज्योतिपुंज का निर्माण किया। इसी ज्योतिपुंज से एक कन्या का जन्म हुआ जो संतोषी माता कहलाई और दोनों भाइयों को अपनी बहन भी मिल गई। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक प्रसंगों की, जिनमें से पहला प्रसंग है सिकंदर और राजा पुरु का। यह राखी की प्रामाणिक सबसे प्राचीन कहानी है। बात है 300 ईसा पूर्व की, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था और उसकी लड़ाई हुई थी सिंध प्रांत के राजा पुरु से।
सिकंदर की पत्नी को पता था कि राजा पुरु बहुत शक्तिशाली हैं और मेरे पति को मार भी सकते हैं। इसीलिए सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु को राखी भेजी और अपने पति को न मारने का वचन लिया। युद्ध के दौरान राजा पुरु ने हाथ में बंधी राखी और अपनी मुँह बोली बहन को दिए गए वचन को याद करके ही सिकंदर को जीवन दान दिया था। दोस्तों, अगली कहानी है रानी कर्मावती और हुमायूं की कहानी। मेवाड़ राज्य की विधवा रानी कर्मावती को यह सूचना मिली कि बहादुर शाह मेवाड़ पर हमला करने वाला है और रानी कर्मावती को यह पता था कि अगर उसने किसी से मदद न मांगी तो हार होनी तय है। रानी कर्मावती ने मुग़ल बादशाह हुमायूं को एक पत्र के साथ राखी भेजी और मुँह बोला भाई बनाकर सहायता की मांग की। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के खिलाफ मेवाड़ की तरफ से युद्ध किया तथा रानी कर्मावती की रक्षा की। यह भारतीय इतिहास का एक अद्वितीय प्रसंग है। दोस्तों, अब बात करते हैं रक्षाबंधन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों की। अमरनाथ की यात्रा गुरु पूर्णिमा के दिन प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। इसी दिन अमरनाथ गुफा में मौजूद हिमानी शिवलिंग अपने पूर्ण आकार को प्राप्त करता है। इस दिन अमरनाथ गुफा में प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन होता है। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में रक्षाबंधन का त्यौहार नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन लोग समुद्र किनारे जाकर समुद्र के देवता वरुण को प्रसन्न करने के लिए नारियल अर्पित करते हैं और अपने जनेऊ बदलते हैं। दक्षिण भारत में इस पर्व का नाम उत्क्रमण भी है, जिसका अर्थ होता है नई शुरुआत। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रक्षाबंधन।